हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। सो इसके आगे हमने कवर किया था ये साउंड क्या होता है, ठीक है, हम अपने कानों से कैसे सुनते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फिगर है ह्यूमन ईयर का। ओके, so we have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. ये vibration की definition है and this motion is also called the oscillatory motion. इसको हम oscillatory motion भी कहते हैं। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है कि oscillations per second जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation, फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो हर्ट्ज से। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से एक्सप्रेस करते हैं और उसका सिंबल है हमारा Hz। and the if an object oscillates 20 times in a 1 second, so what would be its frequency? So frequency क्या होगी वो हमें देखना है। ठीक है, you have so you can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. So how is it possible? अभी जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अलग अलग आवाज़ को। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। जो एम्पलीट्यूड है और फ्रिक्वेंसी है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे साउंड की, कोई भी साउंड हो। ठीक है, सो लाउडनेस एंड पिच एक्टिविटी 10.1 है यहाँ पे हमारा। सो थर्मोकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास टम्बलर, कैसे वाइब्रेट हो रहा है, उसका आवाज़ कितना है वो बता रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा लाउडनेस। सो द लाउडनेस of sound depends on its amplitude. So when amplitude of vibration is large, so sound produce loud. When amplitude is small, so sound produce feeble. Okay, so यहाँ पर है कंपेयर टू साउंड ऑफ बेबी एंड एडल्ट, तो कुछ डिफरेंस होता है। यस, डिफरेंट होता है। ओके, उन दोनों की आवाज़ में, बेबी और एडल्ट दोनों की आवाज़ में डिफरेंट होता है। यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस की बात की गई है। सो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। इफ फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन ऑफ हायर, वी से दैट साउंड इज श्रिल एंड हैज़ अ हायर पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, when we say that sound has lower pitch। अगर फ्रीक्वेंसी है हमारी जो वाइब्रेशन की वो लो होगी तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो, उसका जो पिच है वो लो है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ड्रम वाइब्रेट्स विथ लो फ्रीक्वेंसी, सो इट प्रोड्यूस लो पिच ऑफ साउंड। ठीक है, सो बर्ड मेक्स हाई पिच साउंड वेयर अ लायन मेक्स अ लो पिच roar. However, roar or lion is very loud, while sound is of bird is quite feeble. सो आप लोगों ने हम जो आवाज़ है वो बच्चे और जवानों की मतलब आवाज़ सुनी होगी, तो उन सब के आवाज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। और यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी दैन दैट ऑफ अ मैन। ओके, सो ऑडिबल एंड ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड क्या होता है? सो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी for the production of sound. Can we hear of sound of all vibrating bodies? So this fact of sound of frequency is less than 20 vibrations per second. That means 20 Hz hertz. So cannot detected by the human ear. So इस टाइप के साउंड्स को हम इनऑडिबल कहेंगे। ठीक है, जो कि हम हमारा ह्यूमन का जो कान होता है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो ऑन अदर साइड, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन द 20,000 वाइब्रेशन पर kilohertz, okay, आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ये भी हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो दस द ह्यूमन ईयर इज रेंज ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली 20 to 20,000 hertz. Okay, so
यहाँ पर हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है, वो सुन सकते हैं, बट ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। ओके, नॉइस एंड म्यूजिक। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन योर नेबरहुड। मान लो लीजिए कि आपके घर के पास में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ठीक है, तो उसका जो आवाज़ है, और आप एंजॉय करेंगे कि नहीं बस का, ट्रक का, या तो हमको वो आवाज़ें पसंद नहीं होती हैं। सो अनप्लेसेंट साउंड्स को हम नॉइस कहते हैं, ठीक है। क्लासरूम में जो बच्चे अगर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो आवाज़ जो भी हो रही है वो हमें नहीं पसंद है, तो उसको नॉइस कहेंगे। और जो भी दूसरी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो म्यूजिकल इन साउंड्स इज़ वन विच प्लेसिंग टू द ईयर। सो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद है। नॉइस पॉल्यूशन के बारे में तो आपको पता होगा। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द एयर पॉल्यूशन। सो जैसे कि कोई अनवांटेड गैस है, पार्टिकल्स है हमारे एयर में, तो हम उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वैसे ही अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम उसको नॉइस पॉल्यूशन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर्स ले लो, क्रैकर्स ले लो, मशीन्स। सो ये सब नॉइस पॉल्यूशन है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? सो अगर बहुत ज़्यादा नॉइस है तो हमारे हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। लैक ऑफ स्लीप, हम सो नहीं सकते हैं अच्छे से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एनजाइटी एंड द मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज बाय नॉइस पॉल्यूशन। सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेजर टू द लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। So silence devices must be installed at aircraft engines, transport vehicles, industrial machines, home appliances. So noise pollutions को हम control कर सकते हैं क्या? So all noisy operations must be conducted away from the residential area. Noise producing industries should be set up away the such areas. Use of automobiles horns should be minimized. जो टीवी है, म्यूजिक सिस्टम्स हैं, उसको हम अगर लो वॉल्यूम में देखें, सुने तो अच्छा रहेगा। उससे हम उसको लिमिट में कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स, तो फिर उससे भी साउंड जो है वो कम किया जा सकता है। सो इसकी वजह से हमें नॉइज़ पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे कीवर्ड्स हैं कुछ, एम्पलीट्यूड, ईयरडम, फ्रीक्वेंसीज एक्सेट्रा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।